नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी राशियों की, आपके ग्रहों के चाल की। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। जी, ये एक बड़ी परेशानी है क्योंकि टीनेजर्स बच्चे कई बार हार्मोनल चेंजेस के कारण, प्यूबर्टी के कारण, एडोलसेंस के कारण भटक भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में माँ बाप को क्या करना चाहिए, तो इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन शनिवार। आज प्रतिपदा रात्रि 10:33 तक। आज ज्येष्ठा नक्षत्र होंगे 3:12 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:42 से 10:22 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं बच्चों की परवरिश की। बहुत सारे लोग अपने बच्चों से परेशान रहते हैं, उनके व्यवहार और उनके भविष्य को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं कि वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 वर्ष से ज़्यादा होती है। 12 वर्ष से 18 और 20 वर्ष तक के बच्चे कई बार ठीक से पढ़ाई नहीं करते, उनका व्यवहार संदिग्ध होता है। कई बार बच्चे अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को छुपा लेते हैं। लेकिन इन बच्चों को यदि ध्यान से, कायदे से परवरिश दी जाए तो निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक इन चिंताओं से बचा जा सकता है। इन दिनों में वजह भी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, फ्रेंडशिप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को डाइवर्ट कर सकती हैं और ये सब चीज़ें लगातार डाइवर्ट कर भी रही हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका बच्चा आपकी नज़र में बिगड़ रहा हो या बन ना रहा हो, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या बिगड़ सकता है। जी, तो ये बात आपको पता चलेगी आपके बच्चे की कुंडली से। तो आप किसी विद्वान आचार्य से अपने बच्चे की कुंडली जरूर चेक करा लें समय से पहले, यानी 8 से 12 वर्ष की आयु में आपको अपने बच्चे की जन्म कुंडली याद से चेक करा लेनी चाहिए कि बच्चे का जो एडल्ट एज है या प्यूबर्टी है वो कैसे आएगा। हार्मोनल चेंजेस के समय बच्चों के बिहेवियर में क्या बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। क्या बच्चा बहुत अग्रेसिव होगा, बच्चा आइसोलेटेड रहेगा, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रहेगा यानी दुनिया से मिलने वाला रहेगा, क्या बच्चा इनडिसिप्लिन रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो जन्म कुंडली में देखें कि बच्चे के लग्न में राहु 3रे, 5वें, 7वें, भाग्यस्थान 11वें स्थान में राहु हो, या फिर तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, या तीसरे स्थान में शुक्र राहु जैसे ग्रह बैठ जाएं, या शनि जैसे ग्रह पापाक्रांत होकर के बैठ जाए, या तृतीयेश, पंचमेश, भाग्येश या एकादशेश, नवमेश ये पापाक्रांत ग्रहों के साथ विपरीत अवस्था में बैठ जाए तो बच्चों के मन पर प्रभाव पड़ सकता है। विंशोत्तरी दशाओं में भी जो परिवर्तन होते हैं या गोचर के ग्रहों के प्रभाव भी बच्चों में पड़ते हैं। मतलब ऐसी स्थिति में हर साल यानी 8, 9, 10, 11, 12 लगातार अपने बच्चों की जन्म कुंडलियाँ चेक कराते रहें ताकि गोचर में किसी तरह के ग्रहों का परिवर्तन आपको पता चल जाए। और यदि बच्चा बिगड़ सकता हो तो बिगड़ने से कैसे बचाना चाहिए? तो सबसे पहले तो बच्चों को हनुमान चालीसा पाठ करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कहीं भी किसी भी ग्रह से पीड़ित हों, यदि वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय के घी का उपयोग करते हैं और मंत्र का जप करते हैं, खासकर मंगल के मंत्र का जप करते हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि बच्चे काफ़ी हद तक कंट्रोल रहते हैं। यानी बच्चों को सबसे पहले मंत्र जप सिखाना चाहिए, फिर भगवान की पूजा सिखानी चाहिए, भगवान का ध्यान सिखाना चाहिए, प्रार्थना सिखाना चाहिए और बड़ों को प्रणाम करना सिखाना चाहिए। ये वो कुछ बातें हैं जिससे वो बच्चा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। यदि बच्चा बिगड़ ही जाए तो क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, गाय को रोटी खिलाएं, जरूरतमंदों को दवा दें। ऐसा करने से काफ़ी हद तक आप अपने बच्चों को सुधार सकते हैं। याद रखिए, बढ़ते बच्चों के पेरेंट्स को खुद भी काउंसलिंग लेनी चाहिए किसी अच्छे काउंसलर से, और बच्चों की भी काउंसलिंग करानी चाहिए, किसी अच्छे पंडित से सलाह लेनी चाहिए, और आप किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से भी आप सलाह ले सकते हैं। मतलब ये वो सारे काम हैं जिससे आप अपने बच्चों को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। ठीक है, ग्रहों की स्थितियाँ हो सकती हैं, मगर अगर आपने अपने बच्चों को अनुशासित किया तो काफ़ी हद तक परेशानियों से बच सकते हैं। इन दिनों में पबजी जैसे गेम हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइट करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के वायलेंस को रोकने के लिए कंप्यूटर या बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, या फिर बच्चों के तर्क
कारकों के कारण बच्चों को इंटरनेट या मोबाइल या कंप्यूटर की सेवाएं दे देते हैं। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स कई बार बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और जिसके चलते बच्चों की परवरिश में काफ़ी सारी परेशानियां आ सकती हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों को मोबाइल या कंप्यूटर देते समय उनके मेंटल कंडीशन समझ लें। कहीं बच्चा एडिक्शन का शिकार हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर एलईडी स्क्रीन हिप्नोटिक गैजेट्स होती हैं और इसके चलते बच्चे हिप्नोटाइट हो जाते हैं, यानी एडिक्ट हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में काफ़ी सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो इस बात का एकदम ध्यान रखें कि बच्चे इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। फील्ड पर बच्चों को यानी मैदान में बच्चों को खिलाने के लिए तैयारी करें और साथ में बच्चों को उनके उम्र के बच्चों का साथ रखें, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बारी है आपके राशियों की, तो चलिए राशियों का सफर शुरू करते हैं। बात करते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय आलस्य का त्याग करना चाहिए, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान करना चाहिए। यदि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या इस तरह की परेशानियां हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह में रहें। किसी भी अवस्था में झूठ बोलने से बचें। याद रखें कि आपके झूठ बोलने से काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। बहरहाल, तीसरे स्थान में बुध राहु, बहुत ज़्यादा निर्णय का भ्रम हो सकता है। 11वें स्थान में मंगल, आपके पास एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है। मगर 8वें स्थान में चंद्रमा, परिवार को लेकर के काफ़ी चिंतित हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? गायत्री मंत्र का जप करें, लाल वस्त्र का दान करें, पंजीरी चढ़ा करके बच्चों को वितरित करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सबसे बड़ी परेशानी रिश्तों के लिए तो हो सकती है, मतलब रिश्तों को संभालना होगा। अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने बॉसेस के साथ में वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। व्यर्थ की यात्राएं ना करें और विवाद और हानि से बचते रहें। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सूर्य के साथ में शुक्र का योग तनाव दे सकता है। इस समय सप्तमी दशम स्थान में बैठे हैं। दोस्तों का साथ आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और अगर हम राहु की बात करें तो किसी भी तरह का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्या करें? शनि के मंत्र का जप करें और नीली चूड़ियों का दान करें, रोगियों को फल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। लग्न में बुध और राहु पड़े हैं, 7वें स्थान में केतु और इस समय अगर हम ग्रहों की स्थितियां देखें तो चंद्रमा की स्थिति एग्जैक्टली 6ठे स्थान में, द्वितीय चंद्रमा 6ठे स्थान में हो तो संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए 8वें ही स्थान में हम देखते हैं कि गुरु और शनि जो बताते हैं कि लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, कमर का दर्द हो सकता है, यानी अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? हल्दी चंदन का दान करें और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, पीपल की पूजा करें और साथ में थोड़ा सा शक्कर पीपल की जड़ में रखें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां क्या कहती हैं। लग्न चंद्रमा नीचस्थ होकर के 5वें स्थान में बैठे हैं तो संतान को लेकर चिंता हो सकती है। पंचमी 8वें स्थान में बैठे हैं, संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। 7वें स्थान में बृहस्पति, एलर्जी जैसी परेशानियां हो सकती हैं, खासकर यूरिन इन्फेक्शन। थोड़ा सा कोशिश करें, सैनिटेशन का ध्यान रखें, लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखें। 6ठे स्थान में केतु, व्यर्थ की यात्राएं हो सकती है। 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है। क्या करें? उड़द की दाल का दान करें, तिल का दान करें और शनि राहु के मंत्रों का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चंद्रमा 4थे स्थान में, चतुर्थे कलहगमा, परिवार में थोड़ी सी अशांति हो सकती है। 5वें स्थान में केतु, संतान को लेकर चिंता। 11वें स्थान में राहु, आय की स्थिति बेहतर होगी। दशम स्थान में शुक्र, मुझे से लगता है कि बहुत ध्यान से अपने काम को देखना चाहिए। 7वें स्थान में मंगल, दोस्तों को बढ़िया साथ मिलेगा। 6ठे स्थान में बृहस्पति और शनि, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की बेहद चिंता होगी। क्या करना चाहिए? माया के दर्शन करें और पंजीरी का दान करें तो आज के दिन बेहतर होगा। बात करें तो कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय तीसरे स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो बताते हैं मन थोड़ा सा परेशान है। 4थे स्थान में केतु, वाहन की चिंता हो सकती है। 5वें स्थान में बृहस्पति शनि के साथ में संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी, मगर संतान की सेहत का ध्यान रखना होगा। 6ठे स्थान में मंगल, शत्रुवीर होंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए दशम स्थान में बुध राहु, वर्क प्लेस में कॉन्स्पिरेसी की संभावनाएं और भाग्य स्थान में सूर्य शुक्र, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी, इसे ग्रैब करना होगा। क्या करें? बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा। चंद्रमा धन स्थान में बैठे हैं तो मुझे लगता है थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। तीसरे स्थान में केतु, आपका मल्टी टैलेंट काम आएगा। 4थे स्थान में शनि बैठे हैं, संपत्ति और वाहन का योग हो सकता है, मगर माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें। 8वें स्थान में शुक्र, सेहत का ध्यान रखना होगा। भाग्य स्थान में राहु, लगातार मामलों में उलझ सकते हैं, यानी चीजें डिले हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? भगवती महामाया का दर्शन करें, शुक्र के मंत्र को जप करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, दही का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की।
इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय मंगल चूंकि चौथे स्थान में बैठे हैं, इसलिए परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता, मगर भूमि वाहन मकान की योग प्रबल। तीसरे स्थान में शनि बेहद जस्टिफाइड होंगे, जीवों की सेवा करेंगे। इस समय दूसरे स्थान में केतु, आठवें स्थान में राहु। बहुत सावधानी से इन्वेस्टमेंट करें, बेवजह की विवादों से अपने आप को बचाकर चलें। सातवें स्थान में शुक्र, कुछ लोगों की दोस्ती आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली। बहरहाल दोस्ती फायदे की नहीं होती, पर ध्यान रखना होगा। राहु के मंत्र को जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और काले तिल का दान करें, तो आज के दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश धन स्थान में संपत्ति के योग प्रबल। तीसरे स्थान में मंगल, वाणी का संयम रखना होगा। इस समय अगर हम सातवें स्थान में राहु को देखें, लाइफ पार्टनर की सेहत बहुत अच्छी नहीं। छठे स्थान में शुक्र, एलर्जी को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। 12वें स्थान में चंद्रमा, मन शांत हो सकता है। स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। क्या करना चाहिए? शरबत और जल का दान करें, साथ में ही शनि मंत्रों का जप करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। लग्न में बृहस्पति के साथ में शनि, जो बताते हैं कि आमतौर पे ज्यादातर लोग थोड़े से एलर्जिक हो सकते हैं। 12वें स्थान में केतु, यात्राएं ठीक नहीं। धन स्थान में मंगल, कुल मिलाकर के संपत्ति के योग बेहतर होंगे। इस समय अगर हम छठे स्थान में पड़े हुए राहु को देखें तो कॉन्स्पिरेसीज हो सकती है। 5वें स्थान में शुक्र, संतान को लेकर बेसी चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए? तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का दान करें, शनि मंत्र जप करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में मंगल पड़े हैं, जबरदस्त एनर्जी है, मगर 12वें स्थान में बृहस्पति के साथ में शनि, भूमि वाहन मकान के विवाद हो सकते हैं। 12वें स्थान में शनि, संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। 12वें स्थान में शनि, नींद की परेशानी हो सकती है। 12वें स्थान में शनि के साथ में बृहस्पति, आय की कमी हो सकती है और खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। नींद की परेशानियां हो सकती है। क्या करना चाहिए? अपनी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें। 5वें स्थान में राहु पड़े, संतान को लेकर चिंता थोड़ी ज्यादा हो सकती है। 4थे स्थान में शुक्र, माता के स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना चाहिए। क्या करें इस राशि वाले जातकों के लिए? नंबर 1, तिल के तेल का दान करें और आईने का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश 11वें स्थान में आय की स्थिति बहुत बेहतर होगी, मतलब रूटीन में कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, मगर फिर भी मंगल 12वें स्थान में, सेहत का एकदम ध्यान रखें। 4थे स्थान में पड़े हुए राहु, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 3रे स्थान में शुक्र, तनाव थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए तनाव से बचने की कोशिश करें, घी का दान करें और साथ में माता की पूजा करें, यानी दुर्गा देवी की पूजा करें, महामाया की पूजा करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, मीना जी हैं, युगल जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद कर दें। आप मीना जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, मैं अपने भतीजे के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ 15 जून 92, शाम को 7:20 के लगभग। और जन्म स्थान? सीधी मध्य प्रदेश। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, उसके विवाह के बारे में पूछना था। अभी तक उसका कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ विवाह। एक बार आपसे और पूछ ही रही हूँ 5-6 महीने पहले। जी चलिए आइए देखते हैं विवाह होगा या नहीं इस वक्त। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या हो सकता है? इस बच्ची का जन्म लग्न धनु है, राशि भी धनु है और लग्न में राहु है। चीजें उलझ सकती हैं। सप्तमेश बुध है, स्वगृह होकर बैठे हैं, पर राहु से आक्रांत है, इसलिए चीजें डिले हो सकती हैं। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का टोपैज और एक 4 कैरेट का माणिक्य पहनाएं। इस बच्ची से कहें कि रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करे तो अच्छा रहेगा और भगवान सूर्य को हृदय आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें। जहां तक सवाल विवाह का है, जुलाई 2020 तक विवाह बिल्कुल नहीं, क्योंकि शनि की दशाएं चल रही हैं। इसके बाद जुलाई के बाद 6 महीने यूं शादी होती नहीं, तो नवंबर से लेकर जून के बीच में इसके विवाह का योग प्रबल, मगर शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ अगले कॉलर युगल जी। युगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मुझे प्रणाम। मैं मेरे बच्चे के लिए पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ? मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1991। और समय? और समय दिन के अंदर 12:32। स्थान जयपुर राजस्थान। जी क्या जानना चाहते हैं प्रभु? जानना ही चाहते हैं महाराज की, तो ये बाहर है मेरे बेटा कनाडा में, इसका एक तो स्थायी जॉब कब तक लग जाएगा, परमानेंट नौकरी, और एक इसका शादी का मतलब भविष्य क्या होगा शादी का। पहले आपने दुर्गा सप्तशती के पाठ बताए थे, मैंने वो करवा दिए गुरुदेव। चलिए आइए देखते हैं। आपके बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, इसकी राशि मिथुन है, यानी बृहस्पति अष्टम स्थान में है, तो नवंबर तक हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो। 27 नवंबर तक प्रॉब्लम आ सकती है। जितने भी प्रश्न, स्थायित्व के प्रश्न, शादी के प्रश्न, जो भी प्रश्न आपके दिमाग में है, सबका जवाब 27 नवंबर है। 27 नवंबर तक आप धीरज रखिए
इसके बाद जब बच्चे का बृहस्पति भाग्य स्थान में आएगा तो इस बच्चे को सभी तरह के लाभ होंगे। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह याद से करा लीजिएगा। 12वें स्थान में मंगल है, सप्तमेश बृहस्पति 11वें स्थान में। ये बच्चा सेटल हो जाएगा, पक्के तौर पर सेटल हो जाएगा, मगर उसे 6 महीने का इंतजार करना होगा। क्या करना चाहिए आपको महामाया की प्रीता के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुरू करके अष्टमी तक कराएं। अष्टमी में 9 कन्याओं को जीवन कराएं और फिर हवन कराएं, प्रसाद वितरण करें। इस क्रम से अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर इस बच्चे की शादी भी होगी, करियर की परेशानियां दूर होंगी। जी विनोद कुमार जी पंचकुला से। विनोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी आज जोड़ के चरण स्पर्श नमस्कार गुरुजी। जी जी जी। मेरी बेटी है गुरुजी, उनका नाम है काजल कुमारी। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 3/7/2003। जन्म स्थान है पानीपत समालका, ये हरियाणा में आता है गुरुजी। समालका जन्म समय है तो जन्म समय दोपहर 3 बजे गुरुजी। ये गुरुजी +2 में इसने 8 के मतलब पढ़ाई की है। आगे इसका करियर कैसा रहेगा, ये अपने भविष्य में क्या पर पाएगी। आगे इसकी कुछ छोटी मोटी बीमारी की प्रॉब्लम रहती है, जैसे बारी आवाज, थोड़ा तंत्र मंत्र की, इससे कुछ प्रॉब्लम रहती है। इसके भविष्य के बारे में और पूरी जानकारी दीजिए गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। चलिए आइए देखते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शक मानसिक तनाव के शिकार होते हैं। जब कभी भी किसी का तृतीयेश अपने स्थान से 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो मन की परेशानियां हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है, इसकी राशि सिंह है, इसका तृतीयेश बृहस्पति अपने स्थान से 8वें यानी 10वें स्थान में बैठा है, इसलिए तनाव काफी ज्यादा होता है। ये एक तरह का साइकोसिस है। किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से इस बच्चे को चेक कराएंगे तो निश्चित तौर पर बड़ी आसानी से मूड एलिवेटर्स देकर के इसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, इसका करियर कैसा रहेगा? इसका करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। नंबर 3, क्या ये प्रोफेशनल हो पाएगी? निश्चित तौर पे 10वें स्थान में बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हैं, ये बहुत अच्छी प्रोफेशनल हो पाएगी, मगर मानसिक तनाव से बचाने के लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा बृहस्पति की शांति कराएं, बृहस्पतिवार का व्रत कराएं और बृहस्पति मंत्र के जप कराएं तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। जी देवयानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती है? देवयानी जी मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी मिल रही है गुरुजी, प्रणाम। बताइए। हाँ ये 18/10/94 डेट ऑफ बर्थ है। 18/10/94 समय शाम 5 बजे। जन्म स्थान रायपुर। क्या जानना चाहते हैं? जी वो शादी कब होगी, कहाँ होगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? ये लड़की है आपकी? जी मुझे। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न मीन है और इसकी राशि भी मीन है। इसके सप्तमेश 8वें स्थान में है और राहु से आक्रांत है। मतलब सबसे पहली बात हाइपोथेटिकली जान लें कि इसका मैरिटल लाइफ खराब हो सकता है, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा कम विवाह करा लें। दूसरा, मंगल की महादशा, मंगल की अंतर्दशा शुरू होगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर थोड़ा नजर डालें तो समझ में आएगा कि शुक्र में चंद्रमा की दशाएं चल रही, थोड़ा सा तनाव है दिसंबर 2020 तक। दिसंबर 2020 के बाद परिस्थितियां बेहतर होंगी। इस समय शादी का योग नहीं चल रहा है, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। दिसंबर तक इंतजार करें, दिसंबर के बाद इसके विवाह के योग हो सकते हैं, मगर शादी से पहले कुंभ विवाह याद से करा लें। कुंभ विवाह कराते समय चंद्रमा तारा अनुकूल हो और साथ में नांदीमुख श्राद्ध कराएं तो बेहतर होगा। चलिए तो अब अगली कॉलर है कौशल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? कौशल जी मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर मेरा लड़का का नाम सत्य प्रकाश दास है। जी हाँ मेरा लड़का का नाम सत्य प्रकाश दास है। 10/9/2000 को उसका जन्म हुआ है। चलिए तो अब टीवी की आवाज आपने बंद नहीं की, शायद मुझे से लगता है आपकी कॉल लेने में थोड़ी तकलीफ। बहरहाल अब आपसे विदा लेते हैं, जाते जाते वही एक बात कि अपने अपनों का ध्यान रखें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।